हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे पता है आप में से कोई भी आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा क्योंकि बिटकॉइन 1 लाख से नीचे डुबकी लगा गया और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, बैंड बजी हुई है और इथेरियम $3000 को छूने की कगार पे आ गया था। तो कहीं ना कहीं हर कोई सदमे में है कि यार अक्टूबर नवंबर तो सबसे अच्छे महीने होते थे और अक्टूबर के बाद नवंबर के अंदर 7% तो अकेला बिटकॉइन ही नीचे दिख रहा है। तो यार ये मार्केट को हुआ है तो हुआ क्या है और हम करें तो क्या करें। वो जो बुल रन की आस थी, क्या वो कभी आएगा या ये सपना रह गया है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या $1 लाख पे उम्मीद कर सकते हैं या इससे भी बुरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होता देखने को मिल सकता है। ये एक सवाल है जो हर किसी के मन के अंदर होगा। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन देर सवेर में संभल जाएगा लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की तरह बार बार संभल नहीं पा रहे हैं या रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ और ख़ासकर अक्टूबर के झटके के बाद मैंने कितना आपको बोला कि 2-3 चीज़ों पे आप ध्यान रखना, फोकस करना। पहला कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो अवॉइड करो, क्योंकि अक्टूबर के अंदर वो झटके से कई लोगों के पोर्टफोलियो उड़ गए, वो दोबारा कभी ज़िंदगी में रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अभी हुआ है उसमें भी अच्छा खासा लोगों का फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर माल उड़ा है। कहते हैं कि लगभग 1 बिलियन तो पिछले 24 घंटे के अंदर माल उड़ा है। तो यानी कि कई लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी उड़े और ये भी बोला जा रहा है 3 से 4 लाख जो है अकाउंट वो उड़ गए या फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग के अंदर वो लिक्विडेट हो गए। तो घूम फिर के अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर जब मार्केट इतनी वोलेटाइल होती है, इतनी गंदी होती है, फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमेशा जो है अपना स्पॉट में रखो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है मार्केट इतने बड़े क्रैश भी करती है, मार्केट रिकवर भी कर जाती है, लेकिन कई लोग पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पोर्टफोलियो यहाँ उड़ चुका होता है। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, पोर्टफोलियो का जो भी ओवरऑल है उसका 10 से 15%, 20% ज़्यादा क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। और क्रिप्टो के अंदर भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो 75 से लेके जो है कह लीजिए 50 to 75 बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए, बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो अगर वो भी होगा तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो संभला होगा। और 25% अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी है तो वो यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कर नहीं रहे हैं और कई सालों से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में भी अगर ये गलतियाँ कर रहे हो तो यहाँ पे मार्केट आपको बख्शने वाली नहीं है। और फिलहाल कुछ कुछ ऐसा ही हमें होता देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये क्रैश हो क्यों रहा है, इसके पीछे 2-3 बड़े रीज़न हैं। एक तो डायरेक्ट रीज़न है, 5000 से ज़्यादा बिटकॉइन कल बिटकॉइन के ETF वालों की तरफ से यहाँ सेलिंग देखने को मिली। मतलब 5 फिडेलिटी हो, ग्रे स्केल हो, आर्क हो, लगातार उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को सेल किया ETF के अंदर। ब्लैक रॉक का डाटा नहीं आया है, लेकिन जो डाटा निकल के आ रहा है पिछले 3-4 दिनों के अंदर या वर्किंग डेज के अंदर ब्लैक रॉक ने भी लगातार यहाँ पे सेलिंग करी है। इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर एक डायरेक्ट प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, आपको पता होगा विंटरम्यूट एक बड़ा मार्केट मेकर है और वो भी एक फंड निकल के आया कि बाइनेंस के ऊपर वो जो है केस करने वाले हैं। और वो क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर जो 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर को जब वो क्या कह लीजिए जो पिछले महीने जो क्रैश हुआ था उसके पीछे का एक रीज़न बोला जा रहा है कि भैया बाइनेंस उनका काफ़ी अच्छा खासा माल उड़ गया उसके अंदर, और वो जो माल उड़ गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो केस कर सकते हैं और उसका भी एक फंड निकल के आया। दूसरा ये बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है। तीसरा जो निकल के आ रहा है, जो इम्पैक्ट, ये सारे मैं इम्पैक्ट जो बता रहा हूँ आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। तीसरा, एक 10,000 बिटकॉइन जो कि 2011-12 से कोई होल्ड करके बैठा हुआ था, सुनने में आ रहा है $1-1.5 की उसकी बाइंग थी। 10,000 बिटकॉइन एक साथ उसने बेच दी है।
और आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर वो प्रॉफिट के अंदर है। तो ये 10,000 एकदम से सप्लाई आई, उसका भी प्रेशर बोला जा रहा है। इसके अलावा ये तो थी जो 2-3 चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। इसके अलावा क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर ग्लोबल सिचुएशन में देखते हो तो कई सारे फंड निकल के आए। उसमें से एक फंड था कि भैया यहाँ पर अभी ये जो है कह लीजिए ईरान इजराइल से पेट नहीं भरा। अभी सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि मैक्सिको के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अब ये भी एक फंड निकल के आया, इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। यूएसए के अंदर गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर है कि यार गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो कहा जा रहा है यार यूएसए का एयर स्पेस भी बंद होता देखने को मिल सकता है। और ये भी एक चीज़ निकल के आई जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मतलब लगातार झड़ी लगी हुई है मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ की, और इसकी वजह से यहाँ पे यूएसए की मार्केट कल 1 और S&P 500 1.1-1.2% जो है नीचे गिरा हुआ था। और यहाँ पे यूएसए की मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। $750 बिलियन बहुत होता है, 1 बिलियन में 9,000 करोड़ रुपए होता है, समझ लीजिए। $750 बिलियन यहाँ पे मार्केट से वाइप आउट हो गया। उसका इम्पैक्ट आज सुबह जापान जो कि निकाई है या एशियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है, और जापान का स्टॉक एक्सचेंज तो 4 से 5% टूट गया। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आज छुट्टी है, गुरु पूरब की आप सबको बधाइयाँ। इसकी वजह से आज यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि मार्केट खुली नहीं हुई है। कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल देखते हो ग्लोबल मार्केट एक प्रेशर के अंदर है और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे पड़ रहा है। तो 2-3 डायरेक्ट न्यूज़, 2-3 ये जो इनडायरेक्ट न्यूज़ घूम फिर के सारा को सारा ऐसा जो है पैकेज बना दिया कि बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इन्होंने वॉट लगा दी। और ये सारी वजह से फ़िलहाल मार्केट के अंदर ना कोई टेक्निकल काम कर रहा, ना कोई फंडामेंटल काम कर रहा, सिर्फ ये जो न्यूज़ घूम रही हैं और ये सेलिंग प्रेशर है, इसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। अब ये तो थी सारी चीज़ें जो अभी ग्लोबल सिचुएशन के अंदर हो रही है। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपना मोराल डाउन नहीं करना है, और कुछ दिनों के लिए जो है ना, वो कहते हैं जब ऐसा मेंटल पेन हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। मैं तो हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो आपको ये 50 गुना 100 गुना की बात करते हैं ना कि भैया ले लो, 100 रुपये की चीज़ को आप 1000 रुपये में कर सकते हो या 10,000 तक ट्रेड कर सकते हो, उसमें कभी आप यहाँ पे घूम फिर के एक दिन ऐसा आएगा सब माल उड़ जाएगा। तो ये चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जीतता कौन है? एक्सचेंजेस, और जो मैन्युपुलेटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लान की जाती है और हमारा माल लूटने की कोशिश की जाती है। स्पॉट में हो देर सवेर में रिकवर कर जाओगे, लेकिन इस टाइम पे मेंटली स्टेबल रहना, थोड़ा शांति रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर कुछ दिनों के लिए क्रिप्टो मार्केट्स को थोड़ा सा देखना बंद कर दो, जो हर मिनट की चुल लगी हुई है बिटकॉइन प्राइस देखने की, भैया मैंने खुद पर्सनली आपको बताता हूँ, मुझे तो आपको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने पर्सनल फ़ोन से कल जितने भी ऐप थे उनको डिलीट मार दिया। और आदत पता है क्या हो रखी है? मैं आपको अपनी आदत भी बताता हूँ, क्योंकि हर 1 मिनट 2 मिनट में जब भी फ़ोन खोलते हैं तो क्या फिक्स होता है कि यार ये यही उंगली जाती है, यही उंगली जाती है, क्योंकि वो ऐप होता है बाइनेंस का या CMC का या किसी का भी, जहाँ पे प्राइस देखा जाता है, सीधा वहीं उंगली खोलूँ और सीधा उंगली वहीं, और वहाँ पे वो ऐप नहीं, क्योंकि मैंने डिलीट मार दिया कल। क्योंकि कुछ टाइम के लिए कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा फोकस करो, स्पॉट के अंदर हो, क्योंकि मुझे पता है ये मार्केट यहाँ से देर सवेर रिकवर कर भी जाएगी। यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो तो सारे कॉइन्स इतने लुटे पिटे पड़े हुए हैं कि एक अपॉर्चुनिटी लगते हैं। $1 लाख एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है। तो यहाँ से अगर टूटेगा तो फिर मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक रिकवरी के लिए भी। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ों को वैसे देख सकते हो। लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो यहाँ पे मेंटल पेन लेने से बेटर है कुछ दिन के लिए छोड़ो, मार्केट जब सही हो जाएगी तब देखना, और यहाँ पे बेटर है वो जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश करो। ये मैंने बताया कि अगर आप परेशान हो तो ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि मुझे पता है इतनी आदत हो चुकी है। हम देखते हैं तो क्या होता है, कल मैंने जब भी फ़ोन उठाया, फ़ोन ऑन किया, सीधा बटन उंगली वहीं जाती है, वहाँ ऐप नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार
ये हमारे सिस्टम में घुस चुका है कि एकदम से ऐप खुलेगा तो सीधा प्राइस ही देखना है क्या चल रहा है। तो फिर मैं गूगल पे सर्च मारा तो एक लगा कि यार थोड़े टाइम के लिए इस आदत को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब मार्केट सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये सब भूल जाएंगे। ऐसे ही कुछ कुछ जो है कोरोना के टाइम पे भी हमारे साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इतना बुरा हालात सोचे नहीं थे जितने अभी होते हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है देर सवेर में मार्केट जो है रिकवर कर जाती है, बट हमें वही है कि हम यहाँ पे कितनी देर टिक पाते हैं वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है। अब इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, हालात बुरे हैं लेकिन हम लगातार आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोर्ट कर दिया करो। मुझे पता है हालात बुरे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम हमें भी मोटिवेशन रहे, ताकि आपके पास कुछ कंटेंट के सोर्सेज रहें। क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या करना चाहिए, वो हम लगातार बताने की कोशिश कर ही रहे हैं आपको। लेकिन टेक्निकली क्या लग रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है लूज की इसने, जो कि 1,09,000 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है, और वहाँ से अभी क्रैश होता देखने को मिल रहा है। और 1 लाख से 1,02,000 1,03,000 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी है, 1 लाख साइकोलॉजिकल भी है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम यहाँ फिलहाल कर रहा है। यहाँ पे छिटका ज़रूर था, लेकिन अभी जो है $1 लाख से ऊपर अगर ये वीकली और मंथली कैंडल नहीं क्लोज करता है तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। बेयरिश होना मतलब आप सोच रहे हो 2-3 साल तक मार्केट या साल 2 साल तक मार्केट कुछ नहीं करने वाली है, तो ये आपको सोचना है। क्या वीकली और मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तब एक अलग कहानी हो जाती है। और ये तो मैं बहुत इमीडिएट बात कर रहा हूँ, हम तब तक बेयरिश नहीं होंगे जब तक वो 200 डे जहाँ पे $1,09,000 के आसपास का प्राइस आता है, 1,10,000 जहाँ पे 200 डे मूविंग रह जाती है, जब तक इस महीने की कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं होती है। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होते तो मंथली कैंडल में सिर्फ एक विक की तरह ये दिखेगा और वहाँ से बाउंस बैक करके, जैसा हमने पहले बहुत बार देखा है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा स्टडी करोगे, 50 वीक मूविंग एवरेज की बात भी करते हैं, वो भी फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ करना चाहिए। तो ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर है, ग्लोबल सिचुएशन साथ नहीं दे रही है, और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ रहा है। लेकिन देर सवेर में ये चीज़ें सही हो जाएंगी, मार्केट रिकवर कर जाएगी। अच्छे कॉइन में बने हुए हो, स्पॉट में हो, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, देर सवेर में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में हो तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत डरा रही है, 60% के ऊपर पहुंच गया, लगभग 61% के आसपास आ गया। यानी कि बिटकॉइन से ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स, दूसरे कॉइन्स टूट रहे हैं। और उसमें से अगर इथेरियम को भी देखता हूँ, $3,000 के आसपास आ गया था। अभी फ़िलहाल जो है ये जो इसका 50 क्या कह रहे हैं, फिबोनाची की रेशियो 0.618, वो एक हमारे लिए सपोर्ट जोन था। वहाँ पे हम हमेशा एंट्री के लिए बोलते थे कि यहाँ एक एंट्री बनती है। अभी वो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या एक एंट्री आप देख सकते हो 3350 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए। देखना है कि वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है कि नहीं होती है, यहाँ से जल्दी से रिकवर करता है कि नहीं करता। तो ये लेवल ज़रूर देखना। अगर यहाँ से छिटकता है और बिटकॉइन $1 लाख से नीचे आता है तो बिटकॉइन को आप देख सकते हो भैया $92,000 का एक सपोर्ट जोन मिलता है। और दूसरा इथेरियम को लेके देखते हैं तो $2,800 से $2,900 का एक सपोर्ट जोन है। टेक्निकल अगर बात करते हो तो हम यही देख सकते हैं भैया, मार्केट नीचे करी तो फिर कहाँ सपोर्ट आते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लाइंस हैं भैया। यहाँ नीचे गिरेगा तो फिर उसके नीचे एक सपोर्ट मिलेगी, वहाँ नीचे गिरेगा तो इसके नीचे सपोर्ट मिलेगी, इसके ऊपर जाएगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस ये होगी। टेक्निकल्स यही होते हैं ना, या शॉर्ट टर्म में यह ऐसे ही काम करता है ना। इसलिए स्टॉप लॉस को लगा के हमेशा यहाँ पे आपको कुछ करना चाहिए। बाकी बेस्ट यही है, थोड़ा सा फैमिली को टाइम दो, चीज़ों को रीवर्क करो, अपने आप को थोड़ा सा अंगेज रखो क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा छोड़ के। और अल्टीमेटली एक चीज़ जो मैंने आपको हमेशा बोली है, पोर्टफोलियो अगर सही से मैनेज करोगे, रिस्क को सही से मैनेज करके चलोगे, बिटकॉइन के अंदर 50% 25% इथेरियम के अंदर रखोगे, बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रखोगे, तो आज जो लोगों को मेंटल पेन है वो शायद आपको नहीं होगा। इतने बुरे हालात के अंदर भी हमें भी है, मार्केट के अंदर प्रेशर है, लेकिन हम उस लेवल में नहीं है कि यार अब लगता है कि यार बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो हमारे साथ सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसी चीज़ें बहुत बार देखी हैं। और वही है, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। बाकी जो कॉइन्स हैं
बॉटम के आसपास है और मुझे पता है किसी के पास बचा नहीं है कुछ। यहाँ पे सब अगले बगले झांक रहे हैं कि यार कहाँ से क्या करूँ कि इस मार्केट के अंदर कुछ कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ हो रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, देर सवेर में मार्केट रिकवर कर जाएगी। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है जब लगता है कि यार मार्केट के अंदर अब कुछ नहीं होगा। ये बात सच है। इतना बुरा हाल जिस ईयर के अंदर और ख़ासकर इस टाइम के अंदर कभी नहीं देखने को मिला। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सबका विश्वास टूट जाए, उसके बाद हमने मार्केट को रिकवर करते भी देखा है। हमारे हाथ पैर भी कांप गए थे। 2020 की बात बता रहा हूँ आपको, जब इथेरियम का प्राइस ऑलमोस्ट $80-90 पे आ गया था और 8-9 हज़ार पे हमने इथेरियम को बेचा था। ये पर्सनल बात कर रहा हूँ। $1400-1200 देखने के बाद में कि कोरोना आ रहा है, अब तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ पैसे घर में होने चाहिए, वो लेवल तक हम गए हुए हैं। आज देखो इथेरियम कहाँ है, कहाँ $100 से नीचे और आज भी $3000 के ऊपर। कहानियाँ रह जाएंगी। आपके पास भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी आगे बताने को, अपने फैमिली को, बीवी बच्चों को फ्यूचर के अंदर। बट वही है कि अच्छे कॉइन में और ख़ासकर स्पॉट में बने हो तो देर सवेरे मार्केट रिकवर कर जाएगी। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लोगों को तब समझ नहीं आता जब मार्केट अच्छी होती है। ऐसे टाइम पे समझ में आता है काश हम यहाँ कर लेते, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, प्रिंसिपल निकालने पे फोकस कर लेते। हम कितना भी बोल लें वो चीज़ नहीं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये कॉइन बताया था, ये लुट गया। अब ये ओवरऑल क्या करना था, ये कोई वर्कआउट नहीं करता और ये हर किसी के साथ होता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी डिसाइड आपको करना है दोस्तों। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके सामने लाने की, और वो हम करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ बने रहें, और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।